हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज एक फाइनेंस सेक्टर से एक कंपनी है एमरॉल्ड फाइनेंस करके, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हम स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे कि कंपनी के क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, क्या स्ट्रेटेजी है और कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स आए, अभी Q3 का भी अपडेट आ गया और क्या वैल्यूएशन है इसके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एमरॉल्ड फाइनेंस ये कंपनी करती क्या है। इसके तीन बिजनेस वर्टिकल्स हैं मेनली। आप सबसे पहले तो क्या है, ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है, और सेकंड जो है, दूसरा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन का काम करती है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है बड़ी बड़ी कंपनीज के, एचडीएफसी या कोटक या और भी दूसरे बैंकों के, जिसमें गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह ये सब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती है। तो क्लाइंट्स को दिलवाती है जो जो इसके टच में रहता है, तो मतलब कमीशन टाइप का फी, प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है, बस ये एजेंट फीस टाइप का। और थर्ड जो है, जो इसका बिजनेस मॉडल है, जिसके कारण बहुत मतलब जो बहुत यूनिक है और जिसके कारण हम अट्रैक्ट हुए, वो है EWA। तो अर्ली वेज एक्सेस। ये EWA क्या होता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, यूएस और यूके में बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय है और उसको उस 15-20 तारीख के आसपास अगर उसका बजट टाइट हो गया, उसको पेमेंट की ज़रूरत है, तो वो कॉर्पोरेट से जाके पैसा मांगेगी। लेकिन कॉर्पोरेट तो इतना हेडेक पालती नहीं है कि मतलब जो टाइम है वो टाइम है, जिस डेट को सैलरी आनी है उस डेट को ही उनको मिलनी है। तो ये क्या करती है कि उन एम्प्लॉयज़ को, जैसे कॉर्पोरेट से टाई अप करती है और उन उन एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे देती है, मतलब 10-15 दिन पहले ही सैलरी दे देती है। और जो इसका जो रिटर्न है वो कॉर्पोरेट से मतलब जिस डेट को पेमेंट आती है, ये वापस कॉर्पोरेट से ले लेती है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसकी 1 लाख रुपए वेजेज है, और उसको क्या 15 तारीख को जरूरत पड़ी, और तो वो मान के चलो आप, ये कंपनी जो है ना 40% ही देती है सैलरी का। तो मैं सिंपल करने के लिए 40% ही मान रहा हूँ, 40,000 ही किसी एम्प्लॉय को जरूरत है। तो 40,000 ये एमरॉल्ड फाइनेंस से ले लेता है इस कंपनी से। उसके बाद जब 1 या 2 तारीख को जो भी सैलरी आती है, उसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो 60,000 जो है वो एम्प्लॉय को देगी, बाकी जो 40,000 है वो पेमेंट एमरॉल्ड फाइनेंस को देगी। जिस जिस कॉर्पोरेट का टाई अप है एमरॉल्ड से, उस उससे। तो एमरॉल्ड क्या करती है कि 40,000 जैसे किसी एम्प्लॉय को देना है तो 38,000 ही देती है। बाकी जो 2,000 इसको, मतलब इसको जब मंथ एंड में इसको मिल जाता है 40,000, तो 2,000 मान लो आप, ये प्रोसेसिंग फीस है या चार्ज है जो भी है कंपनी का, और ये अराउंड अराउंड 1.25% टू 2.5% ये चार्ज करती है। तो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न आप देखोगे तो अराउंड 18 to 13% के आसपास जा रहा है इसका। तो फ्रेंड्स, ये था इसका बिजनेस मॉडल। यूनिक क्यों? क्योंकि देखिए, ये पायनियर है अभी इंडिया में, और इसको अर्ली मतलब फर्स्ट कम, जो एक बोलते हैं ना, अर्ली मूवर एडवांटेज करके, तो इसको मिल सकता है बहुत, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट अभी फेमस नहीं है। ये यूके और यूएस में बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहाँ तो देखिए, वहाँ तो लोग सोचता नहीं है, वहाँ सिर्फ स्पेंडिंग नेचर के ज़्यादा रहते हैं यूएस यूके में। और वहाँ का एक्चुअली बिहेवियर या आप आदत, हैबिट बोल लो, इंडिया में उतना नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों के भी इच्छाएं बढ़ रही हैं, डिजायर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा कल्चर आ रहा है। तो स्कोप ह्यूज दिख रहा है। कंपनी ने तो ये गाइडेंस दिया कि वो आने वाले 3 साल में अपना पैट 10 टाइम्स कर सकती है, सिर्फ इसी बिजनेस वर्टिकल के साथ। और अब आप देखो कि रिस्क क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो क्या है ना कि अपन रिस्क समझते हैं कि कॉर्पोरेट इसको अडॉप्ट करेगा कि नहीं। कॉर्पोरेट के लिए क्या है, कॉर्पोरेट क्या बोल रहे थे, जैसे मैंने इनका कॉन कॉल, पुराने कॉन कॉल पढ़ा कि HR के लिए हेडेक होता है थोड़ा सा। तो कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है इनको। और क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लोग इतने जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते। और HR डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, जिस जिस एम्प्लॉय को, जैसे किसी ने 40,000 लिया, किसी ने 30,000, किसी ने 25, किसी ने जो भी, मतलब XYZ कुछ भी आप मान लो, तो उसको पूरा पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा, किस राम श्याम घनश्याम किस किस को
कितना कितना सैलरी हुई, फिर उसके बाद मैं एमरॉल्ड को कितना पे करूँ, एम्प्लॉय को कितना पे करूँ, मतलब एक वर्कलोड बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि इनका भी मतलब टेक में भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि देखिए सॉल्यूशन टेक ही है, एआई से आप वो कर लो, मतलब इनका कुछ एक इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर रहे कि उसके एचआर डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर से टाई अप हो जाए, जैसे ही से उसको पेमेंट मिला तो यहाँ कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में दिखा दे कि इतना पेमेंट इनको चलेगा, बैलेंस है। तो सॉल्यूशन ईजी है, कोई बड़ा नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट कर भी रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में, तो रिस्क यही है मेन। और दूसरा इन्होंने इनका था इनका, अब हम थोड़ा सा कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि इन्होंने बताया कि एनपीएस जीरो है इनकी अभी तक भी, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। अब एनपीएस जीरो कैसे, क्योंकि आप देखो ये जो है ना लोन है, कम एमरॉल्ड जो है वो कॉरपोरेट से पेमेंट वसूली कर रही है, मतलब कलेक्शन इसका हो रहा है कॉरपोरेट से और एम्प्लॉय से नहीं हो रहा है। तो इतना जल्दी तो देखो डिफ़ॉल्ट कोई भी कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट नहीं होता है, मतलब एम्प्लॉय का पैसा रोकना मतलब आप समझ सकते हो कि फिर कंपनीज बंद हो जाना, कॉर्पोरेट ही बंद होना। तो अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है तो वो एम्प्लॉय को लास्ट में डिफ़ॉल्ट करती है। आप चाहे पुराना हिस्ट्री डाटा देख लो, सत्यम या किंगफिशर एक्सेट्रा, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि एनपी इनके बहुत लो रहेंगे, बेस इनका बड़ा भी हो जाएगा। अभी तो छोटा बेस है, अराउंड 420 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। तो और अगर ये फैसिलिटी कॉरपोरेट्स अगर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि स्किल्ड लेबर अट्रैक्ट होंगे, और आप एक कल्चर, एक माहौल रहेगा कि कम कॉर्पोरेट एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रही है अपने मेंबर को। लेकिन आजकल ऐसे बहुत जल्दी से कॉर्पोरेट अडॉप्ट नहीं करती, वो ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ट्रीट करती है कि अपना आए और काम करे और जाए। तो ये सब रिस्क फैक्टर भी देखना, हमको बेनिफिट्स भी देखते हुए चलना है। छोटा बेस है कंपनी का, तो ऑब्वियस है लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं और अपने को ट्रैक करते रहना है, बस सॉल्यूशन एक ही है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अभी ये मतलब स्क्रैचिंग द सरफेस ही है, मतलब इतना स्कोप है, अभी तक कोई इसमें काम नहीं करता है कि हम मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते अगर ये अच्छा रूप ले लिया, लोग इसको अडॉप्ट कर लिए तो फ्रेंड्स अब हम कुछ इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। जैसे मैंने नोट करके रखा था यहाँ पे, Q3 का FY25 का अपडेट आ चुका है इनका। तो 9 मंथ्स के कंपेरिजन में देखें तो 15.15 के आसपास इनका रेवेन्यू आया, जो लास्ट ईयर अराउंड 9.5 के आसपास था। सो 60% की ग्रोथ आई है। और पैड भी इनका 6.25 करोड़ आया है फ्रॉम 3 करोड़, मतलब 2 टाइम से ज़्यादा, 100% से ऊपर पैड ग्रोथ आई है। तो कंपनी का गाइडेंस भी यही था एक दो क्वार्टर पहले कि वो 10 गुना जा सकती है आने वाले 3 साल में, क्योंकि बेस बहुत छोटा है। आप देख ही रहे हो पैड कितना 2-3 करोड़ है, डबल होने में टाइम नहीं लगता। जितना ये लास्ट ईयर कमाई थी, मतलब पूरे फुल ईयर में FY24 में, उतना तो इसने 9 मंथ्स में ही पैड बॉटम लाइन जनरेट कर लिया। उसके बाद हम Q3 की अपडेट भी देखें तो 5.74 करोड़ करीब टॉप लाइन आई है, जो लास्ट ईयर था 3.42, तो 67% का उसमें भी ग्रोथ है। और पैड भी इनका 2.48 है, जो लास्ट ईयर 1.19 करोड़ था, तो 2 टाइम से ज़्यादा वो भी हमको दिख रहा है। तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे रहे, हमको ट्रैक करते रहना है। और फ्रेंड्स अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी इसकी क्या है, जैसे अभी ये कॉरपोरेट्स, मतलब जैसे मैंने बताया नया ट्रेंड है और कॉर्पोरेट इतना जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी हेडेक बढ़ रहा है। तो कंपनी की ये स्ट्रेटेजी है कि वो एजेंट्स, जो एचआर, जो जैसे बड़े बड़े जो एचआर कंपनियां होती है, एजेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े स्किल्ड लेबर्स प्रोवाइड करते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, उनसे ये टाई अप करिए। 50+ एजेंट्स इनका टाई अप हो गया, और उनके थ्रू जिनके अच्छे तगड़े कनेक्शन है कॉर्पोरेट्स में, उनके थ्रू ये जा रही हैं। तो उनको जो जैसे भी इंसेंटिवाइज करेंगी, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। 50+ एजेंट से ये टाई अप कर चुकी हैं, और इनका टारगेट शुरू में देखिए इन्होंने अपना थोड़ा सा टारगेट एग्रेसिव दे दिया था कि ये FY25 में 100 करीब करीब 100 कॉर्पोरेट्स को जोड़ लेंगे। लेकिन अभी इनका क्या हुआ, इन्होंने गाइडेंस रिड्यूस किया, और इन्होंने मतलब लास्ट कॉन कॉल में ही अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही अपना गाइडेंस रिड्यूस कर दिया। तो 40 मतलब 60 कर दिया, 60 कॉर्पोरेट्स को
ये ऑनबोर्ड करेंगे FY25 से। जो इनका अर्लियर गाइडेंस था 100 कॉर्पोरेट्स को ऐड करने का था, तो 60 में से देखेंगे हमने 40 कॉर्पोरेट्स इन्होंने 3 क्वार्टर मिला के ऐड कर चुके हैं, और ये 4th क्वार्टर में टारगेट कर रहे हैं कि 20 कॉर्पोरेट्स ये और ऐड कर लेंगे। अब हम इनके कुछ बात करते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे अनसिक्योर्ड लोन में भी एंटर कर रही है, जो FY26 में लाइव हो जाएगा। तो अनसिक्योर्ड लोन जैसे एम्प्लॉयज़ को देगी इनको, हाँ अभी इनको ऐसी भी डिमांड आ रही है कि एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं हमको EMI ऑप्शन दीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दीजिए, मतलब 40% तक अभी ये दे रही हैं जैसे एम्प्लॉयज़ को। तो डिमांड आ रही है, इसीलिए इस प्रोडक्ट में भी एंटर कर रही हैं। और जैसे आप एक्स्ट्रा कुछ अनसिक्योर्ड लोन देंगी पर्सनल लोन टाइप का, तो 6 मंथ्स के लिए वो उस बेसिस पे चार्ज करेंगे, ऐसा इनका है मतलब। और ये FY26 पे लाइव हो जाएगा, तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी इनका बढ़ेगा, क्रॉस सेल करते भी बनेगा अपने प्रोडक्ट्स को। और फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा वैल्यूएशंस देख लेते हैं इसके। जैसे इनका पैट आया करीब करीब 6.25 करोड़ फर्स्ट 9 मंथ का, और 2-2.5 करोड़ तो सिंपली देखो इसमें आ गया है Q3 में। तो 2-2.5 करोड़ अपन कंजर्वेटिव साइड माने, लेकिन इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, तो हो सकता है वो ज़्यादा भी जाए। हम कंजर्वेटिव होकर 2 करोड़ भी माने तो 8.25 करोड़ के आसपास इनका पैट आ रहा है। और मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 427 करोड़ है। तो पी अभी इनका अराउंड आ रहा है FY25 1 ईयर फॉरवर्ड पी अपन देखें तो 50 to 55 के आसपास आ रहा है। तो ये थी वैल्यूएशंस की बात। बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है, और हम ऐसी ही कंपनियों को ज़्यादातर फोकस करते हैं जो थोड़ी सी अलग बिजनेस मॉडल में, जिनका सप्लाई साइड डिमांड हो, यूनिक हो, एक कुछ बिजनेस मोड होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिल जाता है, तो इनके कॉर्पोरेट से टाई अप हो जाते हैं, तो इतना जल्दी से कोई भी नए कंपनी में शिफ्ट नहीं करता कोई भी एज अ कॉर्पोरेट या क्लाइंट। आप देख लो अगर सर्विस अच्छी मिलती रही तो, इसलिए हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स हमको सॉल्यूशन यही है कि बेस छोटा है, ऐसा नहीं कि हमने कवर कर दिया या आप इसको रिकमेंडेशन के लिए लें, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत सारे हमको पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, रेगुलर ट्रैक करना पड़ता है। तो हमको देखते रहना है, अभी कंपनी जैसा बोल रही क्या वैसा परफॉर्म कर रही है आने वाले क्वार्टर्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।